बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल नवंबर में भारतीय मीडिया ने ऐलान किया था कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तलाक हो चुकी है। और इतनी बड़ी खबर के बाद आज तक ना तो सानिया मिर्ज़ा की जानिब से कोई बात सामने आई है और ना शुएब मलिक की जानिब से। इवन के इस सूरत हाल में उन्होंने इल्ज़ाम दिया था आयशा उमर को कि उनके शुएब मलिक के साथ ताल्लुकात हैं, उन्होंने फ़ोटोशूट किया और न जाने ये तस्वीर और ये बोल्ड मनाजिर की वजह से उन्होंने कहा कि शुएब मलिक और सानिया की तलाक हो चुकी है। लेकिन हैरान कुन तौर पर तकरीबन आप ये देख लें कि इस बात को आज 8-9 महीने गुजर गए, लेकिन आज तक ना तो शुएब मलिक ने कभी ज़िंदगी में इस बात की तरदीद या तस्दीक की, ना कभी सानिया मिर्ज़ा ने तरदीद या तस्दीक की। आज तक उसके बाद दोबारा ये दोनों कभी एक साथ नहीं आए। इवन कि जब भी आपको तस्वीर या मनाजिर आएंगे तो शुएब मलिक के अपने बेटे के साथ अकेले, जब भी आप देखेंगे तो वो अपने बेटे के साथ अकेले तस्वीर पोस्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरह सानिया मिर्ज़ा। लेकिन अब जो मामला हुआ है उसमें बड़ा अजीबोगरीब मोड़ आया है। शुएब मलिक ने इंस्टाग्राम पर असल में पहले अपनी बेगम के बारे में लिखा हुआ था कि हस्बैंड टू आ सुपर वुमेन सानिया मिर्ज़ा को आगे उन्होंने टैग किया हुआ था। लेकिन अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया है और सानिया मिर्ज़ा का नाम हटा दिया और प्रो एथलीट उन्होंने लिख दिया। असल में इस सारी सूरत हाल के अंदर पिछले साल हुआ यूँ था कि अब से लेकर यानी जो ये खबरें हैं उसके बाद से अब तक सानिया मिर्ज़ा चूँकि दुबई में रहती हैं, अपने बेटे के साथ होती हैं, तो शुएब मलिक के साथ वो एक दफ़ा भी वीडियो पर नहीं आई। उनका एक शो था सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक का, एक शो था जिसके बारे में कई आ रहा है। एक तो ये है कि वो शो पहले से शूट हो चुका था, बाद में उसको रिलीज़ किया गया, या इन्होंने उस बारे में बात नहीं की इस सिलसिले में क्योंकि शो के पैसे पकड़े हुए थे। तो दोनों सूरतों के अंदर आज तक शुएब मलिक ने ना तो तरदीद की, ना तस्दीक की, ना सानिया मिर्ज़ा ने तरदीद की, ना इन्होंने तस्दीक की। और इंडियन मीडिया अब इशू को पूरी तरह उठा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इस बात पर कायम हैं जो मामला था। अब शुएब मलिक के काम करने के बाद आप ये देखिए कि पिछले एक साल में तकरीबन उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा अपनी बेगम की एक तस्वीर लगाई और उनको मुबारकबाद दी थी। इसके अलावा ना तो उनकी बेगम ने इसका कोई जवाब दिया ना कुछ। अब उन्होंने बिल्कुल सानिया मिर्ज़ा का जिक्र हटा दिया। जब भी मुलाकात होती है तो वो अपने बेटे के साथ अकेले होते हैं, या जब सानिया मिर्ज़ा नज़र आती हैं तो वो अपने बेटे के साथ अकेले नज़र आती है, दोनों इकट्ठे नज़र नहीं आए। अब इस इशू को भारतीय मीडिया उठाने वाला है बड़े, इस वक्त वहां पर इस इशू को बड़े लेवल पर उठा लिया गया है। अब वो इस इशू को कहां पर जोड़ रहे हैं ये बात समझने वाली है। भारत में इस वक्त जो मामला चल रहा है वो गर्म है, बहुत ज़्यादा मामला पाकिस्तान के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। लेकिन इस सूरत हाल में आप जानते हैं कि वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ शुरू की है लव जिहाद के नाम से, कि जी वहाँ पर मुस्लिम जो यानी मिसाल के तौर पर अब सीमा हैदर का जो वाक़या आया सामने, उसमें तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है मुस्लिम लड़की लेकर, अभी उसके ऊपर भी बड़े सवालात हैं कि सीमा कह रही मेरे बच्चों का क्या बनेगा, वो कह रही जी योगी और मोदी, उसको वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मुतनाज़ा खातून है जिसके बारे में पाकिस्तानियों को नहीं पता कि इसने इस्लाम कैसे छोड़ दिया। यहाँ पर मुस्लिम थी, यहाँ पर उसको कलमा आता था, हिंदी नहीं आती, तो भारत जाकर उसको हिंदी आ गई और श्लोक आ गए और बहुत सारी चीज़ें, उसका मामला है तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अंजू ने जो भारत के अंदर से गई थी और आकर पाकिस्तान के अंदर उसने इस्लाम कबूल किया, उसको उन्हें रिजेक्ट किया। अब वो इस एग्जाम्पल को सारी दुनिया के सामने रखने वाले हैं और बड़े लेवल पर इन्होंने भारत के अंदर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि भाई आप एक बात बताइए। भारत में उन्होंने ये बात अब शुरू कर दी है प्रॉपरली कि जी देखा हमने तो आपको कहा था कि सानिया मिर्ज़ा इतनी बड़ी सुपरस्टार थी, इंडियन नेशनैलिटी उसके पास ही, लेकिन देखिए ना उन्होंने इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने आप को छोड़ दिया है और उन्होंने एक पाकिस्तानी के लिए अपना कैरियर कुर्बान किया। और देखें 10-12 साल के बाद आज सूरत हाल ये हो गई है कि सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के आपस में तलाक है। और देखिए ना वो आयशा उमर की वजह से उन्होंने अपनी बीवी छोड़ दी जो इतनी खूबसूरत थी, जिसका इतना कैरियर था, शुएब मलिक से ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी थी और बहुत सारी तमाम चीज़ें। अब आप सोचें ज़रा कि इस लेवल पर आकर अभी तक इतना प्रोपेगेंडा भारत में शुरू हो गया कि वो कह रहे हैं कि आप किसी भी जगह पर पाकिस्तानियों पर भरोसा करते हैं तो एंड के ऊपर आपके साथ यही होना है। तो आपको ये बात सोच समझ कर तय करनी चाहिए। देखिए इसका सिंपल और सीधा जवाब जानते हैं क्या बनता है? इसका सीधा और सिंपल जवाब बनता है कि सानिया मिर्ज़ा या शुएब मलिक, सिंपली आप देखिए इस लेवल पर आकर आप तरदीद कर दे, तस्दीक करते, और गालिबन जो शुएब मलिक ने
अब इस वक्त अपनी बायो के अंदर से वो तमाम चीज़ें रिमूव की है, सानिया मिर्ज़ा को रिमूव किया है, तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। देखिए वरना एक साल काफ़ी होता है कि आप किसी बात की तरदीद कर दे, तस्दीक कर दे, इकट्ठे किसी जगह पर आ जाए, कोई तस्वीर पोस्ट कर दे। वो जब भी कोई ना कोई तस्वीर पोस्ट करेंगे तो पुरानी होगी। सानिया मिर्ज़ा के साथ नई कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, इवन कि वो ज़्यादातर अकेले आते हैं या इस मामले के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आयशा उमर के बारे में जो भी बात है उस पर ना तो कोई तरदीद हुई है शुएब मलिक की जानिब से, ना तस्दीक है, ये कोई बात उन्होंने नहीं की। और सानिया मिर्ज़ा बिल्कुल चुप है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि भाई अगर ऐसा मामला है तो आप दोनों तरदीद या तस्दीक करने की बजाय इस मामले को ओपनली बता दें। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके बड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, ये बात आप जहन में रखिएगा। जब नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर आती है तो आपके करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है, फैमिली पर पड़ता है। और आप जिन जिन कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं तो असल में वो भी आपको फेल करते हैं, क्योंकि कोई भी ब्रांड एम्बेसडर ये नहीं चाहता कि उनकी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए। यानी मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि विराट कोहली के बारे में बहुत सारे जो इंडिया के अंदर ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो विराट कोहली को देख नहीं रहे किसी भी तरह से उनकी प्रोडक्ट्स हिट करवाने के लिए। उनको पता है, मिसाल के तौर पर विराट कोहली ने जब पेप्सी के साथ अपना एक मुआहदा किया था तो उन्होंने एक वक्त आकर वो मुआहदा तोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि मैं पेप्सी खुद नहीं पीता तो मैं लोगों को कैसे इनकरेज करूं। ये तो एक ऑनेस्ट आदमी की निशानी है। लेकिन बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे इश्तिहारात में वो आते हैं, वो इनकरेज नहीं कर पा रहे इंडिया के अंदर क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है, नेगेटिव न्यूज़ है उनके बारे में, कंट्रोवर्सीज फैली हुई थी, कप्तानी से उनको हटाया गया था। तो विराट कोहली अब जो मर्जी करे, उनका वो चार्म उस लेवल का नहीं है। दुनिया बाबर आजम को देख रही है, बाबर आजम का एक लेवल है, बाबर आजम उठ रहा है। यही वो वजह होती है कि आपकी कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ जब बाहर आती है तो सबसे ज़्यादा आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको नुकसान पहुंचता है। प्रॉपर्टीज़ आपकी और आपके नाम होते हैं, आपने उनको समेटना होता है। तो ये जो मामला होते हैं इनको समेटते समेटते बहुत सारी चीज़ें करते काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन फाइनली शायद अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि शुएब मलिक ने अपनी बेगम को जो मामला अलग किए हैं। देखिए असल कंट्रोवर्सी अभी पैदा होनी है। अगर इन केस ये साथ रहते हैं तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन अगर ये अलग होते हैं तो आप एक बहुत बड़ा तूफान समझ सकते हैं भारतीय मीडिया की जानिब से। और उन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि सानिया मिर्ज़ा को वो ऑन बोर्ड लें। वैसे सानिया मिर्ज़ा इस लेवल की हैं कि वो उनका एक अपना स्टारडम है कि वो ज़्यादातर मीडिया को इंटरव्यू नहीं देती। और याद रखिएगा सानिया मिर्ज़ा बहुत दफ़ा, यानी पहले भी सानिया मिर्ज़ा के ऊपर बड़े हमले हो चुके हैं और भारत के अंदर उनको काफ़ी कुछ सहना पड़ा था शुएब मलिक की शादी के बाद। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी और भारतीय मीडिया ने कितना तूफान उठाया था कि जब उन्होंने शुएब मलिक से शादी की। ये मामला तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अगर ये होता है तो वो कोशिश करेंगे कि सानिया मिर्ज़ा को ऑन बोर्ड ले, इंटरव्यूज़ के लिए लेकर आए। लेकिन वो समझदार खातून है। देखिए अगर कोई मामला होता है इस तरह का तो बेहतर ये होता है कि आप खामोशी से अलग हो जाए, क्योंकि मीडिया पर जब याद रखिएगा आप आते हैं, आप एक सवाल का जवाब देते हैं तो फिर आपको कई सवालों का जवाब देना पड़ता है एक के बाद दूसरा। तो वो आपकी फैमिली पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, चूँकि वो दुबई में रहती हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चा वहाँ पर है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। अब इंडियन मीडिया तो यार बैठा हुआ है कि उनको कोई एक खबर मिले, बल्कि अभी से उन्होंने प्रोपेगेंडा तो और बातें शुरू कर दी है। ये असल में इनका काम है कि आप आकर तरदीद करें, तस्दीक करें। और बहुत सारे उनकी फैमिलीज़ की जानिब से इंडियन मीडिया ने दावा किया कि जी सानिया मिर्ज़ा की फैमिली की जानिब से हमने तस्दीक की कि उनके बाप ने कहा है कि जी वो तो तलाक इनकी हो चुकी है और वो सेपरेट हो चुकी है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। अगर आप सोचिए इतने बड़े लेवल की बात आती है तो फिर आपको कहीं ना कहीं तरदीद या तस्दीक तो करनी चाहिए। आप इस तरह नहीं कर सकते कि भाई ये अच्छा ये मामला है मैं चुप करके बैठा रहूं, कहीं ना कहीं आपको बात करनी पड़ती है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा जैसे ही सानिया मिर्ज़ा इनके हवाले से आती तो आप भारतीय मीडिया की जानिब से एक बड़ा तूफान लेकर नजर आता हुआ आपको नजर आएगा। और शुएब मलिक और आयशा उमर को उन्होंने इस केस के अंदर पूरी तरह फंसाना है, जिसको भारतीय मीडिया, देखिए एक बात आप ध्यान में रखिएगा, शुएब मलिक जितना जी न्यूज़ ने और बाकी मीडिया चैनल्स ने इस पर बातचीत की थी तो वो उसको कानूनी नोटिस भिजवा सकते थे कि भाई आपने बात की कि हम तो एक हैं, या दोनों मिलकर एक वीडियो बना दे। कई दफ़ा होता है, लेकिन अभी तक उन्होंने बात नहीं की। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप ये नहीं कह सकते कि जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे वो गलत थे या जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ये नज़र आ रही हैं कि दोनों काफ़ी अरसे से साथ नहीं हैं
तो इस सारी सूरत हाल में इतनी बड़ी बात भारतीय मीडिया के अंदर से जब उठी है और वो कह रहे हमने तस्दीक की है उनकी फैमिली से, तो कुछ ना कुछ तो मामला खराब है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।